हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जो कि हमारा नया टॉपिक है हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला के अंदर बच्चों हमने अभी बेसिक चीज आपको बता दी थी। अब क्वेश्चन हमें स्टार्ट करने हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, सफलता की ये दौड़ लंबी जरूर है लेकिन कठिन नहीं, इसे मेहनत से जीता जा सकता है। जी हाँ, जो ये सक्सेस की रेस ऑफ सक्सेस है, सफलता की दौड़ है, लंबी जरूर है क्योंकि आपको एकदम सफलता नहीं मिलती, स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है, बट कठिन नहीं। अगर आप बिल्कुल आप कंसिस्टेंस है इसमें, बना रखिए आपने अपनी कंसिस्टेंसी बना रखी है कि हाँ मुझे आज इतना वर्क करना, आपने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, तो यू डेफिनेटली गेट योर गोल। ये कठिन बिल्कुल भी नहीं है, बस इसमें आपको कंटिन्यूटी इसमें आपकी चाहिए होती है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन हमने करे थे ये सब। तो अभी जो हमने एक क्वेश्चन किया था उसी के बराबर एक दूसरा क्वेश्चन है। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन किया था ये वाला। तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, टू साइड्स ऑफ व्हिच आर 8 सेंटीमीटर एंड सेंटर इन द पैरामीटर 32 सेंटीमीटर। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एक और है, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट in the ratio 3, ratio 5, ratio 7 and its parameter is 300 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रेशियो वाला क्वेश्चन है। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है, आपको रेशियो वाली चीजें मैंने समझा रखी है कि रेशियो वाली चीजों को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो आप प्लीज उसी तरह से इस क्वेश्चन को करें। चलिए फटाफट। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करना है। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को कि the sides of a triangular plot are in the ratio 3, ratio 5, ratio 7 and its parameter is 300 meter, find its area। जो जो हमें गिवन है उस पर बात कर लेते हैं पहले। गिवन क्या है? गिवन हमें दे रखा है रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट, यानी कि एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात हमें दे रखा है कितना, 3:5:7। तीन भुजाएं हैं तो अनुपात भी 3। अगर ट्राइंगल आप कोई प्लॉट लेंगे तो तीन भुजाएं तो होती है एक त्रिभुज में, है ना। तो इसलिए तो इसमें हम क्या मान लेते हैं, मैंने आपको हमेशा बताया कि रेशियो को जब भी रेशियो में क्वेश्चन हो तो हम क्या करते हैं, ये एक्चुअल मान लेते हैं। तो अभी हमारा कंपैरिजन है ना। रेशियो क्या है? कंपैरिजन है। अब इसमें हम इसको एक्चुअल बनाएंगे, एक्चुअल वैल्यू लाते हैं। तो एक्चुअल वैल्यू में लाने के लिए लेट द साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट बी कितनी हो जाएगी, x 5x 7x। आपको पता है जब भी हम रेशियो से एक्चुअल में आते हैं कॉमन वेरिएबल हम लगाते हैं। अब ये 3x कुछ साइड है, 5x कुछ साइड है, 7x कुछ साइड है, बट ये 3:5:7 कोई यूनिट नहीं थी। अभी ये यूनिट में आ गया 3x 5x 7x। कुछ साइड है, हमें नहीं पता क्या वो साइड है, बट कुछ साइड्स है वो हमें अभी पता करना है। और इसका पैरामीटर दिया गया है कि 300 मीटर है। इनका परिमाप जो हमें दिया गया है, पेरीमीटर 300 मीटर है। और हमसे पूछा है कि भाई इसका एरिया बताएं। ठीक है, इसका एरिया बताएं। ठीक है, तो हमारे पास एक ट्रायंगल, कुछ इस प्रकार का ट्रायंगल है और इसको हमने बोल दिया, एक है 3x, एक है 5x और एक है 7x। कुछ इस प्रकार का ये ट्रायंगल है। ठीक है, तो अब आप इसकी कैलकुलेशन में मत जाना कि भाई हमने नाप के नहीं बनाया, बस एक तरह से बता दिया 5x ये 7x। तो अब हमें बोला पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स। पेरीमीटर क्या होता है, जो बाउंड्रीज होती है उनकी भुजाओं का सम, जो बाउंड्रीज होती है उनका सम होता है ना, उनके माप का सम। तो पेरीमीटर आप यहाँ बोल सकते हो कि सर 3x + 5x + 7x बराबर मेरा 300 है। तो 3 और 5 8, 8 और 7 15x = 300 है। तो x बराबर हो जाएगा 300/15, 15 दूनी 30। तो x बराबर आपका आ गया 20। x बराबर मेरा आ गया 20 और ये मीटर में चल रहा है। ठीक है, तो बाद में रख देंगे मीटर में है, तो x बराबर 20 मीटर ये दे रखा है। अब क्या होगा, अब मेरे को यहाँ साइड्स दे रखी हैं, तो अब मैं तो देयरफॉर हमारी साइड्स क्या है, देयरफॉर कैसे करेंगे, देयरफॉर द साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट, ट्रायंगुलर प्लॉट की साइड्स क्या क्या है,
द साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट इज 3x 3 into 20 यानी कि 60 मीटर, फिर 5x 5 into 20 like 100 meter, and 7x 7 into 20 is like 140 मीटर। तो ये तीन मेरे को तो साइड्स मिल गई 60, 100 एंड 140। अब बोला इसका एरिया आप लोगों को निकालने के लिए, तो एरिया क्या करेंगे आप, एरिया निकालने के लिए पहले इतना कॉपी करें, फिर मुझे बताएं एरिया आप कैसे निकालेंगे। आप परसों हमने पढ़ा है, लास्ट क्लास में हमने चीजें पढ़ी थी, तो लास्ट क्लास में जो हमने चीजें पढ़ी थी तो उस चीज का थोड़ा रिमाइंड करें, उस चीज को थोड़ा याद करें और बताएं एरिया आप कैसे आप निकालेंगे। साइड्स तो आपके पास आ गई 60 मीटर, 100 मीटर और 140 मीटर। तो चलिए जरा बताएं मेरे को। चलिए नाउ एरिया कैसे निकालोगे। अब हाइट तो नहीं है, ट्रायंगुलर प्लॉट है, इसमें हाइट कहीं नहीं बोली गई है बच्चों कि आप हाफ बेस इनटू हाइट यूज करेंगे, कहीं पे भी नहीं बोला कि आप एरिया ऑफ ट्रायंगल की, इसमें हाइट तीनों साइड्स हैं, तीनों साइड्स है, हाइट आपके पास कहीं से भी नहीं है कि हाइट है ये, है ना। तो जब हाइट है ये, तो आप कैसे करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। नाउ वी विल यूज द हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। फॉर एरिया हम लोग क्या करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब क्या है, काफी बच्चों के दिमाग में ये भी चीजें आएंगी, चलिए अभी उस पर डिस्कस करेंगे। चलिए पहले इस पे कर लेते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला, अब हीरोन्स फॉर्मूला है, तो हीरोन्स फॉर्मूला फॉर, ये तो हम फॉर एरिया, तो एस सिम निकालेंगे, एस इक्वल्स टू सेमी पैरामीटर। तो एस मेरा, देखो पैरामीटर यहाँ डायरेक्ट गिवन था बच्चों 300 मीटर, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर दूंगा, सेमी पैरामीटर 150 मीटर कर दूंगा। सेमी पैरामीटर मतलब पैरीमीटर का आधा, अर्ध परिमाप है ना, पैरीमीटर गिवन था उसका हमने आधा कर दिया। क्या कर दिया भाई, देखो क्या कर दिया हमने। अब आप ऐसे समझोगे तो मैंने क्या कर दिया सर, आपने 300/2 कर दिया, 150 मीटर। क्यों, क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में 300। अच्छा आपको ऐसे नहीं करना, तो ऐसा आप a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करके करते हो। a कितना है, आपकी तीन साइड्स आई हैं 60, 100, 140, तो आप इसको लिख दो सर 60 प्लस 100 प्लस 140/2। तो जब आप इसको करोगे s बराबर, तो आप यहाँ देखोगे 160 और 40 200 और 300 आएगा, उसको प्लस करोगे तो 2, यहाँ से भी आप देखोगे आपको 150 मीटर ही देखने को मिलने वाला है। तो आप कैसे भी तरीके से कर लो, आप कैसे भी कर लो, आपको आंसर सेम ही आएगा ना। कॉन्सेप्ट अगर सही है तो आंसर सेम ही आएगा, आंसर में गलती नहीं होती अगर हमारा कॉन्सेप्ट सही होता है, ठीक है। नाउ तो एरिया क्या होता है, एरिया निकालने का आपको पता है फॉर्मूला, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अंडर रूट एस क्या है यहाँ पे, एस इज 150, 150 माइनस 60, 150 माइनस 100 एंड 150 माइनस 140, यही है। अब जरा इसको आप सॉल्व करो थोड़ा, कैसे आप इसको सॉल्व करने वाले बताओ जरा मेरे को। चलिए कैसे करना है इसको, देखो इसको करने के लिए 150 ऐसे ही रख दिया, 150 माइनस 60 कितना होता है 90, फिर 150 माइनस 100 इज 50 एंड 150 और 40 10। अब इसमें घबराना नहीं है, स्क्वायर रूट के लिए घबराना नहीं, इसको और ब्रेक कर दो। कैसे ब्रेक करोगे, देखो इस तरह से ब्रेक करना कि आपका स्क्वायर, देखो 50 आपको यहाँ दिख रहा है, तो यार इसको मैं 50 इंटू 3 कर देता हूँ ना, तो एक 50 मिल जाएगा। 90 को आप सबसे इजीली कैसे तोड़ सकते हो, 30 इंटू 3 से, जो मन में आ रहा है वो कर लो अभी फिलहाल, ठीक है, कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाएगा, इंटू 10, तो एक 50 ये आ गया बाहर, और कुछ आ रहा बाहर, एक 3 ये आ गया बाहर, अंदर क्या बचा, अंदर 30 इंटू 10 यानी कि ये बचा, है ना। तो 150 इसको और ब्रेक कर दो। 30 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो सर, 30 को मैं लिख सकता हूँ 5 6 30 और इसको लिख सकता हूँ सर 2 इंटू 5 10, तो 5 5 ये भी बाहर आ गया। तो 150 इंटू 5, अंदर क्या बचा सर, अंदर 6 इंटू 2 यानी कि 12 बचा, ठीक है। तो 12 को क्या लिखते हो आप, मैं बोलूंगा सर 12 को मैं लिख सकता हूँ जो भी आपके में 750 हो गया, और 12 को मैं लिखता हूँ 4 इंटू 3 12, तो 4 का 2 बाहर आ जाएगा, तो यह 750 इंटू 2 रूट 3, तो इसका फाइनल करोगे तो ये आ जाएगा 1500 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आपका एरिया हो जाएगा। क्लियर, ये आपका एरिया हो जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करने, रूट वाली चीजें सिंपल हो जाएगी, कुछ नहीं है, स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा सा आपको हल्का सा इसमें यूज करना है चीजों को, दिमाग का, और हल्का सा इसमें कुछ भी इतना लेंदी नहीं है कि आपको बिल्कुल स्क्वायर रूट निकालना पड़े, टफ हो जाए, बहुत इजी वे में स्क्वायर रूट आपका
क्लियर हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। कॉपी करें। इस क्वेश्चन को करो, सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। कॉपी करो, आप लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे, आई नो। फटाफट करें, इस क्वेश्चन को लिखें और इस क्वेश्चन को मुझे बताएं कि भाई आपको यहाँ ना एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है जिसकी दो साइड्स इस बार आपको दी गई है, 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और पेरीमीटर 42 सेंटीमीटर है। अब आप इजीली निकाल सकते हो, जरा इसको करो। इस तरह का क्वेश्चन अभी पहले कराया था, अब ये क्वेश्चन और इजी आप लोगों के लिए हो गया। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इस क्वेश्चन को कर लो जरा फटाफट। अब देखें इसमें इस तरह का क्वेश्चन कैसे होगा, बहुत सिंपल है। अब आपको जो गिवन है वो लिख दें पहले। साइड्स मेरे को दे रखी हैं, कौन कितनी है, 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। तीसरी साइड्स मेरे को पता नहीं, तीसरी साइड को हम मान लेते हैं x सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेट द थर्ड साइड भी x सेंटीमीटर। लेट द थर्ड साइड बी x सेंटीमीटर। तीसरी साइड को हमने क्या मान लिया, x सेंटीमीटर हमने मान लिया। तो देयरफॉर पेरीमीटर इक्वल्स हो जाएगा आपका कितना दे रखा है, 42 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर आपका हो जाएगा 18 प्लस 10 सम ऑफ साइड्स होता है इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 42। तो 28 प्लस x 2, तो x बराबर 42 माइनस 28, तो x बराबर 28 4 32 और ये आ गया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो x मेरा कितना आ गया, x मेरा 14 सेंटीमीटर आ गया। तो जब x हमारा 14 सेंटीमीटर आ गया है तो यहाँ पे अब चीजें कुछ बची नहीं करने के लिए, तो देयरफॉर s निकाल लेंगे। सेमी पैरामीटर क्या हो जाएगा, आप डायरेक्ट इसको अगेन मैं बोल रहा हूँ, देखो सेमी पैरामीटर क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो a कितना है, एक साइड है हमारी 18 प्लस 10 28 प्लस 14 हमारा आया 42 अपॉन 2। तो यह आ जाएगा हमारा 21 अपॉन, अब देखो इसको आप करोगे, यह आ गया 21 सेंटीमीटर। बट इस चीज से बचने के लिए आप डायरेक्ट भी कर सकते थे बच्चों, बिकॉज इट इज सेमी पैरामीटर। ये क्या है, सेमी पैरामीटर है, तो अर्ध परिमाप, तो परिमाप का आधा आप कर दो, डायरेक्ट इतना करोगे तो इतना करने से बच जाओगे, और डायरेक्ट आप 42.2 करोगे तो आपको तब भी 21 सेंटीमीटर मिल जाएगा। नाउ एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आप यूज नहीं कर सकते, तो s अंडर रूट s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी आप करोगे, है ना, अंडर रूट s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी। तो एरिया विल बी s कितना है मेरा 42, फिर 42 माइनस 10, एक साइड 10 है, आगे पीछे ले सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई में 42 माइनस 18 एंड 42 माइनस 14। क्या करोगे अब इसमें, चलो ए, तो 42 माइनस 10 इज 32, 42 माइनस 18 इज 18 4 22, 18 4 22 और 20 42, तो 24 इंटू 42 माइनस 14, 42 माइनस 14 इज लाइक 28, यही है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसमें, अब इसको ब्रेक कर देंगे, घबराना नहीं है आप, ये ऐसे मत करना कि आप मल्टीप्लाई करने लग जा रहे हो फिर स्क्वायर रूट कर रहे हो, बिल्कुल नहीं, आप इसको ब्रेक करो। मैं ब्रेक कैसे करूंगा, जो मन में आ रहा है, 6 7 42 होता है, 32 क्या होता है, सब मेरे मन में आया 32 होता है, 16 2 32, जो आ रहा है मन में वो ब्रेक कर दो। 24 क्या होता है सर, 8 3 24 होता है, 28 क्या होता है सर, 7 4 28 होता है, ठीक है जी, जो मन में आया वो चीजें हमने की। तो देखो डबल कहाँ है, एक 6 और है, 6 कहीं नहीं है, 7 देखते हैं, 7 है कहीं, यस 7 है एक, तो एक 7 को बाहर निकालो, ठीक है, 7 आपने बाहर निकाल दिया, मल्टीप्लाई बाय, और कुछ आ रहा है बाहर, 16 का 4, 7 बाहर आ गया, 16 का मैं 4 लिख सकता हूँ बाहर, क्योंकि अंडर रूट 16 किसकी वैल्यू होती है, 4 की वैल्यू होती है, 2 8 3 4। अब 4 का आप क्या कर सकते हो, 4 को आप 2 लिख सकते हो, बिल्कुल। अंदर जो बचा मैं लिख दूंगा, अंदर बचा है 6, अंदर बचा है 6, अंदर बचा है 2, अंदर बचा है 8, अंदर बचा है 3, बस ये सारे हमारे बाहर आ गए। तो अब इसको आप देखेंगे 7 4 28, 28 2 56 रूट
6 2 12। अच्छा यहाँ ब्रेक ब्रेक कर सकते हो, कर लो इसको ब्रेक। सर 3 2 6, सर 4 2 8, और सर 3 को भी 1। अब देखो सारा भार आ जाएगा यहाँ पे 3 3, तो 56 इंटू 3 तो ये आ गया, फिर 2 2 2 भी बाहर आ गया, और 4 का आपको होता है 2 ही होता है। तो बस ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा 56, 2 2 जा 4 3 जा 12, 56 इंटू 12। अब जिनको मल्टीप्लाई ब्रेक टेबल से नहीं है वो साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, जिसको टेबल से वो डायरेक्ट कर देगा। 12 6 जा 72, 72 का कैरी 7, 12 5 जा 60, और 60 और 7 66 72 सेंटीमीटर स्क्वायर इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। कॉपी करें इसको, कुछ नहीं है, अच्छा सिंपल से क्वेश्चन है, 3 नंबर देख के चले जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, फटाफट कॉपी कर लें। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जो स्कूल अहेड को दर्शाता है, होता है ना रास्ते में लगे होते हैं, आपने देखो ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड होते हैं लगे हुए, दुर्घटना से देर भरी, मोड़ पे हॉर्न बजा के चले, बहुत जगह आपने देखा होगा, बहुत तरह के ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड होते हैं जिसमें लिखा होता है आगे गो स्लो, आगे स्पीड ब्रेकर है ना, आगे तेज मोड़ है ना, ब्लो हॉर्न, बहुत चीजें होती है। तो उसी तरह का एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जो आगे दिखाता है स्कूल अहेड कि भाई आगे स्कूल अहेड है। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा ए है, और वो बना है कि इसमें एक ट्रायंगल शेप का वो बना है ऐसे, और दीवार में लगा है कहीं ऐसी तरह का, और क्या बोल रहा है कि समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा ए है, हीरोन के सूत्र का प्रयोग करते हुए सिग्नल बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यदि इसका परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो सिग्नल बोर्ड का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कॉपी करें इस क्वेश्चन को जरा पहले। देखो थोड़ी मैं आपकी इसमें हेल्प कर देता हूं इस क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। आप लोग होमवर्क, आप लोग इस क्वेश्चन को, लंबा क्वेश्चन है, दिमाग लगाओगे आप लोग, मैं थोड़ा हेल्प इसमें करूंगा आप लोगों को कि भाई एक हमारे पास ऐसा एक हमारे पास क्या है सिग्नल बोर्ड है, ठीक है, ऐसा एक, इसको फिगर में आया नहीं है थोड़ा, तो एक हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा है, ठीक है, होता है ना इस तरह का पीला कलर का बोर्ड्स होते हैं, और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, ये क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल टाइप में ये है जी, ओके जी, इक्विलेटरल ट्रायंगल टाइप में इसकी तीनों साइड्स बराबर है। आप ए लेट कर ले साइड्स को, आप ए लेट कर ले इन साइड्स को, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है स्कूल अहेड, इसमें लिखा हुआ है स्कूल अहेड ऐसा करके बोला। इसका एरिया का ना, इसकी साइड ए दे रखी है और इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका एरिया बताओ कितना क्षेत्रफल है इसका। तो आप कैसे करोगे, इससे पहले आप इसकी मदद से, ठीक है, इसकी मदद से भैया आप साइड निकालो। अब आपके साइड आ गई तो बस आपके पास एरिया निकालने का, और √3/4 इस पे नहीं लगा हो गया, बोला गया है यहाँ, चलिए ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूं, आपको पूरा समझा दिया किस तरह से आपको क्वेश्चन करना है, थोड़ा दिमाग लगाओ, इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बस कहानी का रूप दे दिया गया है, बट क्वेश्चन सेम वैसे ही जैसा हमने इससे पहले किया है, एक कहानी बना के दे दिया गया है कि कैसे यूज होता है हेरोन्स फॉर्मूले का, आपको बता भी दिया कि हेरोन्स का सूत्र ऐसे यूज किया जाता है, ठीक है। तो फटाफट इस क्वेश्चन को कल आप करके लाएंगे, नहीं होता है तो हम इसमें डिस्कस करेंगे और इस क्वेश्चन को हम यहाँ क्लास में सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।